फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ गए हैं लेसन नंबर 4 में फ्रैक्शन टॉपिक के, ठीक है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस वीडियो में वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, ऐसे फ्रैक्शंस दैट आर ऑब्टेन्ड व्हेन द न्यूमरेटर एंड एन एंड डी का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इस पूरे वीडियो मतलब फ्रैक्शन टॉपिक की पूरी सीरीज में मैं कहीं भी एन लिखूं तो उसका मतलब न्यूमरेटर है और कहीं भी डी लिखूं उसका मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड स्लैश डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर दोनों नंबर को मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, तब जो नया फ्रैक्शन ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 5/9, ठीक है। मुझे 5/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए मैं करूंगी 5/9 मल्टीप्लाई बाय 2/2, है ना, यही लिखा है। किसी भी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डिवाइड वाले हम अभी देखेंगे, अभी आप मल्टीप्लाई वाला सीखिए, ठीक है। ऊपर और नीचे मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये चीज आपको याद रखना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 2s are 10 मिल गया, 9 2s are 18 मिल गया। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि 10/18 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 5/9 का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। 5/9 मल्टीप्लाई 3/3, 5 3s are 15 एंड 9 3s are 27। तो ये जो 15/27 मिला है ये भी 5/9 का क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अभी मैं 2 ही निकाल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बताया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा कि 3 निकालिए या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए या 5 निकालिए, लाइक दैट, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, ये जरूरी नहीं है आप हमेशा लाइन से ही करें, 2/2 3/2 3/3 4/4, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जिससे मन हो, बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला नंबर आप जो भी चूज करें वो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। 2/2, 10/10, 18/18, 100/100, 1,00,000/1,00,000, वट, ठीक है। तो आई होप इट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं एक और लिख देती हूँ। 5/9 मल्टीप्लाई 10/10 कर लीजिए, चलिए क्योंकि ये इजी होता है। तो 5 10s are 50 एंड 9 10s are 90। तो जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो 10/18 है एक, 15/27 है और 50/90, ठीक है। ये तीनों इसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, अगेन सेम काम ही करेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7/15 को 2/2 से, ठीक है। तो 7 2s are 14, उसके बाद 15 2s are 30, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी कर लीजिए, चलिए अगर आपको 3/3 से करने का मन नहीं है तो अगेन 5/5 से कर लीजिए। अब इसके लिए देखिए आपको टेबल आनी बहुत जरूरी है। 7 5s are 35 होता है और 15 5s are 75 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, 35/75 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए 14/10 हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इसके अलावा और किससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप उससे कर लीजिए। चलिए एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7/15 इंटू किससे करिए बताइए, 6/6 से कर ले। तो 7 6 हो जाएगा 42, 15 6 हो जाएगा 90। तो ये मिल गया मुझे तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, 7/15, ठीक है। अब आते हैं 1/2 पर, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा आपको। देखिए अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 को 2/2 से तो मुझे क्या मिला, 2/4, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको उससे समझ आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखिए एक केक बनाया, ठीक है। शेडिंग वाला मैं समझा चुकी हूँ आपको, शेडिंग क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे आता है। 1/2 में 1 जो होता है वो इंक्लूडेड पार्ट होता है, 2 मतलब टोटल पार्ट्स होता है। ये सब के लिए आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने समझाया है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक केक लिया, उसमें मैंने 2 हिस्से किए और उसमें से एक को शेड किया, ठीक है।
तो मैंने आपको सिखाया था ये पार्ट कहलाता है 1/2, करेक्ट। अब एक और केक लिया मैंने, ये मैं क्यों समझा रही हूँ आपको अभी समझ आने वाला है बहुत जल्दी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने अब एक और केक लिया, उसके 4 हिस्से किए, ठीक है, उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 2 पार्ट आपको दे दिए। ये दिख रहा है आपको 2 पार्ट, इसमें ये वाला पहला पार्ट ये वाला है जो इंक्लूडेड है और दूसरा पार्ट ये वाला है जो इंक्लूडेड है। तो इस शेडेड पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगी, 2/4 दूंगी। इज इट करेक्ट? क्योंकि टोटल पार्ट्स आर 4 एंड इंक्लूडेड पार्ट दैट इज द पार्ट यू हैव इज 2। तो देखिए 1/2 लिखूं या 2/4 लिखूं, केक आपको उतना ही मिल रहा है। ये नोटिस किया आपने बात। 1/2 जब आप लेते हैं तो आपको ये वाला पार्ट मिलता है विच इज हाफ ऑफ द केक। सिमिलरली जब मैं केक के 4 हिस्से करती हूँ और 2 हिस्से आपको दे देती हूँ तभी भी आपको आधा पार्ट ही मिलता है एक केक का। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 लिखूं या 2/4 लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। देखिए 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 2/4। एक और निकालते हैं, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 3/3, तो 1 into 3 3 हो जाएगा और 2 3 का 6 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक केक के 6 पार्ट्स करूं और उसमें से 3 पार्ट आपको दे दूं तो भी यही बात होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ऐसे इक्वल 6 पार्ट्स करने हैं एक सर्कल के और उसके 3 पार्ट्स आपको खुद को दे देना है। तो आप देखेंगे यही मिलेगा आपको कि हाफ केक आपके पास है, ठीक है। तो 1/2, 2/4, 3/6 इन सब का मतलब हाफ ही है, हाफ मतलब आधा, ठीक है। तो आप ये होमवर्क करके बताइएगा और ये मुझे बताइएगा कि 1/2, 2/4, 3/6 आपको समझ आया है या नहीं, और 3/6 इसी के बराबर आया है या नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अब आ जाते हैं अगले एग्जांपल में। देखिए 48/60। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 2, 5, 6 जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब एक और क्या है, इसको मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 48 को अगर मैं 4/4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 4/4, इसका क्या मतलब है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करिए, कितना आएगा 12, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करिए, कितना आएगा 15। इसका मतलब दिस 12/15, यहाँ पर एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसमें देखिए इसमें आया 12/15, ये अपन को पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। मैंने आपको याद करिए बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो तो भी चलेगा, डिवाइड हो तो भी चलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में तो मैं मल्टीप्लाई कर ली थी सेम नंबर से, इस क्वेश्चन में मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये समझने की कोशिश करिए। आप ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो इन दोनों का फैक्टर हो, ठीक है। 4 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 48 एंड 60। अब जिनको फैक्टर वर्ड समझ नहीं आ रहा है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उसके लिए मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नाम की। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर आप सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आप देखिए मैंने सब कुछ समझाया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें HCF निकालने का काम आएगा, LCM निकालने का काम आएगा, वो सब कुछ मैंने पहले से समझा रखा है। तो आप जरूर वहां जाके मेरे वीडियो चेकआउट करिए, ठीक है। चलिए तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब एक और फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जिनको टेबल्स अच्छे से याद होंगी उनको देखते ही साथ समझ आएगा कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल में, 12 की टेबल में भी आते हैं। याद आया क्या? यस ही आना चाहिए आंसर। 48 डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना होगा 4, 60 डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना आया 5। मतलब 4/5 वी गॉट अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/60। अब देखिए सबसे सिंपल 48/60 बोथ आर इवन नंबर्स, इसका मतलब दोनों 2 की टेबल में आएंगे। अब इवन नंबर्स क्या होता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए तो मैं क्या करती हूँ 48 डिवाइडेड बाय 60 को यहाँ कॉमा लगा दे रही हूँ, डिवाइड बाय 2 एंड 2 भी करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 48 डिवाइडेड बाय 2 देगा 24 एंड 60 डिवाइडेड बाय 2 देगा 30। तो ये मिल गया मुझे तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा लेक्चर समझाया जिसमें मैंने ये बताया कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं गिवन फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चन, या द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे, ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी पढ़िए खुद भी बहुत कुछ सीखे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।